जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य संसाधन पशु चैप्टर 6 बायोलॉजी 9th क्लास भारतीय भवन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये सब तो दिया रहता है क्वेश्चन इस प्रश्न का, और फिल इन द ब्लैंक का बुक में ही हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न से चालू करेंगे। चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से हम लोग चालू करते हैं। किन्हीं दो श्रमिक पशुओं के नाम लिखे, बैल और ऊंट। किन्हीं दो दुग्ध उत्पादक पशुओं के नाम लिखे, गाय भैंस। जंतु भोजन उत्पादों का नाम लिखे, दूध, मांस, अंडा तथा मछली। हरा चारा की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? नेपियर या हाथी घास, गिनी घास, रोड्स घास, सूडान घास। ठीक है। कुक्कुटों के आहार का नाम लिखे। विभिन्न प्रकार के महीन दले हुए अनाज, चावल की भूसी, गेहूं, चोकर, मक्का, बाजरा, मूंगफली की खली। ठीक है, ये सब आहार है उसका। एक अच्छे पशु आवास के दो विशेषताएं लिखें। पहला, आवास स्वच्छ, सूखा तथा हवादार होना चाहिए, और दूसरा, आवास इस प्रकार का होना चाहिए कि पशुधनों के प्रतिकूल मौसम जैसे वर्षा, कड़ी धूप, अत्यधिक ठंड से सुरक्षा प्रदान हो। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गियों में वायरस से होने वाले दो रोगों का नाम लिखें। रानीखेत और हैजा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संकल नस्ल की दो गाय के नाम लिखे, करन स्यूस और करन प्राइस। उन्नत नस्ल की दो विदेशी प्रजातियों की मुर्गियों के नाम लिखे, व्हाइट लेगहॉर्न और रॉक ऑस्ट्रेलाप। मछली के अतिरिक्त किसी दो जंतु खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जो जल से पहले प्राप्त होता है, केकड़ा और झींगा। मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाले 3 प्रकार की जातियां कौन कौन सा है? पहला, रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी, या ड्रोन, या कार्यकर्ता, या सेवक। मधुमक्खी के दो उत्पादों के नाम लिखे, मधु या शहद और मधु मोम। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से क्या लेती है? मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से परागकण एवं मकरंद लेती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं से संबंधित पक्षों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? पशुपालन। हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन दूध देती है 200 kg। हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की वार्षिक खपत कितनी है? 131 ग्राम। खरगोश के किस नस्ल से अच्छे किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं? अंगोरे किस्म के। गाय बच्चे जनन के बाद सीमित काल में के लिए दूध देती है, वह काल क्या कहलाता है? दुग्ध स्राव काल कहलाता है। 18 नंबर तक हो गया। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। 19 नंबर देखा जाए। हरियाणा राज्य के किस संस्थान में अधिक दूध देने वाली गायों की संकर नस्लें विकसित की गई हैं? उनके नाम क्या हैं? NDRT, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 20 नंबर देखते हैं। उच्च उत्पादन क्षमता वाले भैंस से मेहसाना तथा सुरती सामान्य हमारे देश के किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात। पशुओं में कृत्रिम विधि से वीर्य की मादा की योनि में प्रविष्ट कराना क्या कहलाता है? कृत्रिम वीर्य निषेचन। उन्नत नस्ल के पशु के वीर्यों का संग्रह किए जाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? वीर्य बैंक। पशुओं में परीक्षित वीर्य को मादा की योनि में सुई से प्रविष्ट कराकर अंडे निषेचित करने की विधि
क्या कहलाती है? कृत्रिम वीर्य निषेचन। पशुधनों के को दिए जाने वाले है हरे चारा को कि नहीं दो किस्मों का नाम लिखे। रोड्स धारा और सूडान घास। रोड्स घास है और सूडान घास है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर देखा जाए। पशुओं में बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखे। क्षय रोग और एंथ्रेकस। आर्थिक लाभ के लिए कुक्कुटों का पालन क्या कहलाता है? कुक्कुट पालन कहलाता है। आर्थिक मांस से उत्पाद के उद्देश्य से मुर्गियों के कौन सा नस्ल सामान्य पालन किया जाता है? रॉक ऑस्ट्रालाप और ब्लैक माइकोनारा माइनोकार। ठीक है। बड़े आकार की ज्यादा संख्या में अंडे देने वाली मुर्गियों की दो नस्ल के नाम लिखे। ILS 82, HH 260 और B77। मुर्गियों के अतिरिक्त अंडे प्राप्त करने के लिए कुक्कुटों का कौन सा प्रकार का पालन किया जाता है? असील, बसरा, कोचिंग, बरहा, चटगांव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीस नंबर। हमारे देश में स्थित दो ऐसे स्थानों का नाम बताएं जहां राष्ट्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म चलाए जाते हैं। भुवनेश्वर, मुंबई, चंडीगढ़। 3 स्थान का नाम हो गया। चलिए, 2 ही पूछ रहा था। और देखते हैं 31 नंबर। मुर्गी पालकों को कुछ लागत खर्च का करीब कितने प्रतिशत मुर्गियों की खुराक पर खर्च करना चाहिए? 70%। ठीक है। कुक्कुटों को होने वाला एक संक्रामक रोग का नाम लिखें। रानीखेत। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसकी संबंध मछली उद्योग से है क्या कहलाता है? पिसिकल्चर या मत्स्य पालन या फिश फार्मिंग। 34 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। मत्स्यिकी के अंतर्गत मछलियों के अतिरिक्त पाए जाने वाले किन्हीं दो जंतुओं का नाम लिखे। झींगा और महाचिंगट। जलीय पौधे तथा जंतुओं का पालन करना क्या कहलाता है? जलीय संवर्धन कहलाता है। कुछ मछलियां उत्पाद के क्षेत्र में भारत के पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। 36 नंबर 37 नंबर देखा जाए। समुद्री मछलियों तथा कौचिये मछलियों का उत्पादन एवं संवर्धन किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है? समुद्री मत्स्यिकी कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक महत्व वाली 3 प्रकार के समुद्री मछलियों के नाम बताएं। सार्डिन, एनकोविज, सीयरफिश और टुन्ना। संवर्धित मोतियों का उत्पादन किस जलीय जंतु की सहायता से किया जाता है? ऑयस्टर। मछलियों में कई प्रजातियां का एक ही तालाब में एक ही समय में किए जाने वाले संवर्धन क्या कहलाता है? मिश्रित मछली संवर्धन कहलाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है। मछलियों में पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाकर युग्मनक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिया जाए। प्रेरित जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरित जनन। 42 देखा जाए। मधुमक्खी पालन के लिए व्यवहार में आने वाले बक्से क्या कहलाते हैं? मधुमक्खी पेटिका। बकरियों की 2 प्रजातियों के नाम लिखे। जमुनापरी नस्ल और हिमालयन नस्ल। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पशुपालन की परिभाषा लिखें। पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन। उपयोगिता के आधार पर पालतू पशुओं के वर्गों का उल्लेख उदाहरण के साथ करें। देख लेते हैं। कौन नंबर क्वेश्चन क देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। पशुधन
पशुधन का पालन पोषण आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, जैसे दूध, मांस, मछली, ठीक है, चमड़ी आदि के उत्पादन के आर्थिक विकास के लिए श्रम का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे गाय, भैंस, बैल, सांड, बकरी आदि। कुक्कुटों का पालन अंडे का मांस के लिए किया जाता है। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जैसे मुर्गी, बत्तख, टर्की तथा हंस। मत्स्य पालन, मछली का पालन पौष्टिक भोजन के अतिरिक्त तेल, उर्वरक जैसे अन्य उपयोगी पदार्थों के लिए किया जाता है, जैसे मछली के प्रकार को रेहू, कतला इत्यादि। मधुमक्खी पालन आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, जिससे शहद तथा मधुमेह प्राप्त होता है, जैसे मधुमक्खी। पशुपालन के अध्ययन के किन किन क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है, देख लिया जाए। कौन नंबर देखा जाए। दूध उत्पादन, दुधारू पशुओं के अतिरिक्त संख्या होने के बावजूद हमारे देश में दूध का उत्पादन संतोषजनक नहीं है। हमारे देश में एक गाय का औसतन करीब 200 केजी दूध प्रति वर्ष देती है, जबकि यह औसत ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स में 3500 केजी तथा स्वीडन में 3000 केजी प्रति वर्ष है। अतः पशुपालन विज्ञान के अध्ययन से उन्नत नस्ल के अधिक दुधारू पशुओं प्रजनन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उनके रख रखाव की उचित व्यवस्था की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन नंबर हो गया? ख देखा जाए, ग देखा जाए, इत्मीनान से देखा जाए क्वेश्चन आंसर। चलिए, मांस उत्पादन। जनसंख्या के अनुरूप भोजन की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक पुष्ट मांसल तथा जल्दी बढ़ने वाली नस्ल की मुर्गियां प्रजनन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार इच्छित गुण वाले उन्नत नस्ल के भेड़, बकरी, सूअर आदि मांस उत्पादक पशुओं को प्रजनन के द्वारा पशु विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की वार्षिक खपत 131 केजी है, जबकि अमेरिका में यह 1318 केजी है। अंडा उत्पादन। जनसंख्या के अनुरूप हमारे देश में अंडे की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ते मांगों को देखकर अंडा देने वाली उन्नत किस्म की मुर्गियां प्रजनन के द्वारा प्राप्त की जाती है। हमारे देश में भोजन के रूप में अंडे की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 6 है, जबकि अमेरिका में 295 है। देख लीजिए कितना का अंतर है। मछली उत्पादन। हमारे देश में मृदु जल की मछलियां उत्पादन बढ़ाने की संभावना बहुत अधिक है। इस विज्ञान के अध्ययन में अंडे से बच्चे का सफल निष्कासन, मछलियों के आकार में समुचित वृद्धि, उनका उचित रख रखाव, रोगों से बचाव आदि संबंधित बातें सीखी जा सकती हैं। पशुओं के मल मूत्र का समुचित उपयोग। हमारे देश में गोबर का उपयोग सामान्यतः जलावन के रूप में किया जाता है। पशुओं के मल मूत्र से बायोगैस का उत्पादन हो सकता है। इनका उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। कार्य क्षमता में बढ़ोतरी। देखते हैं। कार्य क्षमता में बढ़ोतरी। पश्चिम देशों की अपेक्षा हमारे देश के पालतू पशुओं में कार्य करने की क्षमता बहुत कम है। पशुपालन के सिद्धांत का सही अनुपालन कर ऐसे पालतू पशुओं की कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ऊन उत्पादन। अन्य ऊन उत्पादन देश की तुलना में हमारे देश बहुत पीछे है। पशुपालन के सिद्धांत और तकनीक का इस्तेमाल कर ऊन उत्पादक भेड़ों, अंगोरे किस्म के खरगोश की नस्ल सुधार कर ऊन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। भारतीय गायों और भैंसों के प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सा है? भारतीय गाय साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, थपाड़कर, हरियाणवी। भारतीय भैंस नागपुरी, सुरती, नीली रवि, मेहसाना, जाफराबादी। 5 नंबर क्वेश्चन। रुक्षांश क्या है और ये पशुओं को कैसे प्राप्त होते हैं? रुक्षांश पशुधन के लिए एक आहार है।
इसमें पोषक तत्व काफ़ी कम पाए जाते हैं, परंतु पेट भरने के लिए तथा आहार नाल के समुचित कार्य के लिए आहार में इसकी उचित मात्रा आवश्यक है। ये पशुओं को भूसा, चोकर, चारा जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, फली जैसे बरसीम, लुड़सन, लोबिया आदि से प्राप्त होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए अब। चलिए 6 नंबर देखा जाए, हमारे देश में दूध का औसतन उत्पादन कम होने का क्या कारण है। हमारे देश में दूध का औसतन उत्पादन बहुत कम है। इसका मुख्य कारण है दुधारू पशुओं को दिए जाने वाले निम्न स्तर का आहार। दुधारू पशुओं के आहार में हरा चना का होना अत्यंत आवश्यक है। हरा चना में विटामिन ए बहुलती रहती है। इसमें एक रंजित पदार्थ कैटोरीना होता है। यही कैरोटीन आंत और यकृत में पहुंचकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ऊपर करते हैं। हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। आवश्यकता अनुसार शरीर को पौष्टिक तत्व मिलता रहता है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में हरे चारे तथा पेयजल का ना होना, निम्न स्तरीय देसी नस्ल के दुधारू पशु का जमावड़ा ना होना तथा उन्नत नस्लों के दुधारू पशुओं का ना होना दूध के औसतन उत्पादन की ओर देश की तुलना में हमारे देश की तुलना में बहुत कम है। और देशों की तुलना करेंगे तो दुधारू पशुओं को रोगाणुओं से होने वाले प्रमुख रोगों तथा अन्य उनके लक्षणों का उल्लेख करें। प्रमुख रोग कौन है? खुर, मुंह के रोग, चेचक, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, रिगवर्म। लक्षण क्या है? खून एक एवं मुंह के रोग वायरस द्वारा फैलते हैं, ठीक है। इनके अंतर्गत खून एवं मुंह में छाले अधिक, लार का बनना, भूख ना होना, सुस्ती, उच्च ज्वार के साथ कपकपी आदि के लक्षण है। चेचक भी वायरस द्वारा दुधारू पशुओं में होता है। इसके अंतर्गत धन, हाथ, फेफड़ा संक्रमित होते हैं। साथ ही साथ ज्वार आदि भी दुधारू पशुओं के लक्षण में होते हैं। एंथ्रेक्स से भी बैक्टीरिया द्वारा दुधारू पशुओं में होने वाला रोग है। इनमें अंतर्गत पशुओं का शरीर फूल जाता है, बुखार रहता है तथा दूध में कमी हो जाती है। रिंगवर्म कवक द्वारा दुधारू पशुओं में फैलते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में दुधारू पशुओं में खुजली का पाया जाना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन से क्या लाभ है? इस विधि से अधिक उत्पादन वाले नस्लों के पशुओं जैसे दुधारू गाय, भैंस, मुर्गी का विकास होता है। पशुओं के प्रजनन की यह सस्ती विधि है। जैसे एक साँढ़ के वीर्य से करीब 3000 गायों को निश्चित किया जा सकता है। परीक्षित वर्ग को सुगमता से दूसरे सुदूर स्थानों पर ले जाया जा सकता है। यह ज़्यादा स्वास्थ्यकर तथा भरोसे योग्य विधि है। इस विधि के द्वारा उन्नत नस्ल की परिरक्षित वीर्य सालों हर जगह उपलब्ध हो सकते हैं। इनके द्वारा विदेशी नस्लों के वीर्य आयात कर देनी किस्मों के पशुओं के नस्ल का सुधार किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार कैसा होना चाहिए? अंडा देने वाले मुर्गियों का आहार कैसा होना चाहिए? उत्तर, अंडा देने वाले मुर्गियों के आहार में खनिज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर और अंडे के वर्धन तथा अंडे की खोल की बनावट के लिए कई प्रकार के खनिज की जरूरत है। इनमें कैल्शियम और फास्फोरस प्रमुख हैं। खनिज की पूर्ति के लिए बोन मील, सीट या पत्थर का चूर्ण तथा नमक इसके भोजन में दिया जाना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। हमारे देश में
अधिक दूध देने वाला संकर नस्ल के 3 गायों का नाम लिखे। इन्हें किन किन नस्लों के संकरण से विकसित किया गया है? संकरण नस्ल की 3 गायें करण स्यूस, करण फ्लाइट तथा फ्रीसवाल है। करण स्यूस को भारतीय नस्ल के साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्वीज के में से विकसित किया गया है। करण फ्राइट्स को भारतीय नस्ल थपारकर तथा हॉलैंड की नई नस्ल प्रजातियां हाइल्स्टाइन फ्रीसियन से विकसित किया गया है। फ्रीसवाल को भारतीय नस्ल के साहिवाल तथा हॉलैंड नस्ल की हाइल्स्टाइन फ्रीसियन विकसित किया गया। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे देश में विकसित की गई संकर नस्ल की मुर्गियां कौन कौन हैं, इनकी विशेषताएं का उल्लेख करें। हमारे देश में विकसित की गई संकर नस्ल की ज़्यादा उत्पाद देने वाला मुर्गियां हैं IIS 82, HH 260, B77, ILS 82, B77 तकरीबन 200 अंडे प्रति वर्ष तथा HH 260 प्रति वर्ष 260 अंडे देती है। विशेषताएं देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के विशेषताएं। देखिए विशेषता क्या क्या है इसकी। संकर नस्ल की मुर्गियों में केवल अंडमान क्षमता ही अधिक नहीं होता है, बल्कि इनकी खुराक भी कम होती है। एक सामान्य नस्ल देसी नस्ल की मुर्गियां 12 अंडे देने के लिए 6 केजी भोजन खाती है। वहीं ऐसी संकर नस्ल वाली मुर्गी मात्र 2 केजी भोजन करती है। 1 केजी मांस देने वाली मुर्गी इस अवस्था तक की वृद्धि के लिए जहां 5-6 केजी तक भोजन करती हैं, वहीं ठीक ऐसी ही अवस्था तक की वृद्धि के लिए संकर नस्ल की उन्नत किस्म की मुर्गी मात्र 2-3 केजी भोजन करती है। संकर नस्ल वाली मुर्गियां शीघ्र परिपक्व हो जाती हैं तथा इनके मृत्यु दर भी कम है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। लेयर तथा ब्रॉयलर मुर्गियों की क्या विशेषता है? लेयर मुर्गियां ज़्यादा अंडे देने वाली होती है, जबकि ब्रॉयलर मुर्गियों के अधिक मांस प्राप्त होता है। मिश्रित मछली संवर्धन क्या है? मृदु जलीय मछली उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से मिश्रित मछली संवर्धन विधि अपनाई जाती है। मिश्रित मछली संवर्धन विधि में कई प्रजातियों की मछलियों का संवर्धन एक तालाब में एक ही समय में किया जाता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खी के 4 प्रजातियां कौन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। पहला क सामान्य भारतीय मधुमक्खी एपिसोड सेरना इंडिका। 100 मधुमक्खी एपिस डोरसाटा। लिटिल मधुमक्खी एपिस फ्लोर। इटली मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी शहद का निर्माण कैसे करती है? 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए आंसर इसका। पंद्रह नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिया जाए। कार्यकर्ता द्वारा एकत्र किए गए परागकण तथा मकरंद ही इनके भोजन है। कार्यकर्ता के आहार नाल में परागकण तथा मकरंद में कई प्रकार के जीव रासायनिक परिवर्तन के बाद शहद या मधु का निर्माण होता है। इसी मधु को कार्यकर्ता छत्ते से संचित रखते हैं। 16 नंबर मधुमोम हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? मधुमोम हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी होता है, जैसे इसका व्यवहार प्रसाधन सामग्री, मोमबत्ती, विभिन्न प्रकार की पॉलिश, दाढ़ी बनाने के उपयोग में आने वाली क्रीम के उत्पादन में किया जाता है। द्विस्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला, पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का विवरण दे। पशुपालन से निम्नलिखित आर्थिक लाभ होता है। दूध उत्पादन शुरू। दुधारू पशुओं की अत्यधिक संख्या में होने के बावजूद हमारे देश में दूध का उत्पादन संतोषजनक नहीं है। हमारे देश में एक गाय औसतन करीब 200 केजी प्रति वर्ष दूध देती है, जबकि यह औसत ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में 3500 केजी तथा स्वीडन में 3000 प्रति वर्ष है।
मांस उत्पादन जनसंख्या के अनुरूप भोजन में बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक पुष्ट मांसल तथा जल्दी बढ़ने वाली नस्ल की मुर्गियां प्रजनन के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार इच्छित गुण वाले उन्नत नस्ल के भेड़, बकरी, सुअर आदि मांस उत्पादक पशुओं को प्रजनन के द्वारा पशु विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। 3 नंबर देखते हैं इसमें का। अंडा उत्पादन जनसंख्या के अनुरूप हमारे देश में अंडे की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ते मांगों की पूर्ति के लिए अंडा देने वाली उन्नत किस्म की मुर्गियां प्रजनन के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जिससे बाजार में इसकी कीमत बढ़ जाती है, तो जिसकी अच्छी कीमत पर बेचा जा जाता है। अधिक अंडे और मांस के उत्पादन हेतु मुर्गी पालन में कैसे सुधार लाया जा सकता है, वर्णन करें। मुर्गी पालन के लिए आवश्यकता: मांस उत्पादन के लिए कोर्निश, न्यू हैम्पशायर, असील, चटगांव आदि नस्लें हैं। मुर्गी पालन के लिए हमेशा ऐसी मुर्गियां पाली जानी चाहिए और बड़े अंडे देने वाली हो। अच्छी मुर्गी का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। कौन है भाई? अच्छी मुर्गी के सिर चौड़े अथवा विस्तृत होते हैं, ठीक है, संकर या गोलाकार नहीं। यही है विशेषता इनकी। तीन नंबर क्वेश्चन देखा जाए, पालतू पशुओं के आवास की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। पालतू पशुओं के आवास स्वच्छ, सूखा तथा हवादार होना चाहिए। आवास इस तरह का होना चाहिए कि पालत पशुओं को प्रतिकूल मौसम जैसे वर्षा, कड़ी धूप तथा अत्यधिक ठंड से सुरक्षा मिले। आवास को प्रबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि पालतू पशुओं को रोग उत्पन्न करने वाले जीवों तथा भक्षकों को से सुरक्षित रखे। मवेशियों के मल मूत्र तथा अन्य गंदगी इनके आवास से उचित निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। मवेशियों के आवास से फर्श को पक्का बना होना भी लाभकारी है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न पशु रोगों के लक्षण तथा उनके नियंत्रण के विभिन्न उपायों का विवरण दे। उत्तर: पशुओं के रोग ज्यादातर वायरस, बैक्टीरिया तथा कवक या फंजाई के कारण होते हैं। इन रोगों से पशु कमजोर हो जाते हैं तथा उनके उत्पाद में कमी आ जाती है। पशुओं में रोग फैलाने वाले रोगाणु गंदे, अंधेरे, नमी वाले अस्वास्थ्यकर स्थानों पर ही पनपते हैं। अतः पशुओं के आवास को साफ सुथरा और स्वास्थ्यकर बनाकर बहुत सी बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्यकर आवास के साथ साथ पशुओं के शरीर की नियमित रूप से सफाई होनी अनिवार्य है। सामान्य संक्रामक रोगों के बचाव के लिए पशुओं को समय समय पर टीका लगाना अत्यंत आवश्यक है। पौष्टिक तथा संतुलित आहार पशुओं में रोग निरोधक क्षमता बढ़ाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कृत्रिम वीर्य निषेचन क्या है, इनके किन किन चरणों में पूरा किया जा सकता है। कृत्रिम वीर्य निषेचन निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। पहला, वीर्य का संचय देखते हैं। उत्तम गुणों वाला उन्नत नस्ल के एक नर पशु को कृत्रिम तरीके से उत्तेजित कर उसे वीर्य का संचय किया जाता है। नर पशु को उत्तेजित करने के लिए यांत्रिकी या वैद्युत विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। 2 नंबर देखा जाए। वीर्य का परीक्षण। संचित वीर्य का अत्यधिक ठंडा तापक्रम पर रखा जाता है या इन्हें रासायनिक विधि से परिरक्षित किया जाता है। फिर इन्हें पतला कर छोटी छोटी शीशियों में बंद करके रखा जाता है। निषेचन के लिए वीर्य को प्रविष्ट करना। परिरक्षित वीर्य को चयन किए गए मादा के योनि में सुई के द्वारा प्रविष्ट कराकर मादा के अंड को निषेचित किया जाता है। वीर्य संचयन के लिए तंदुरुस्त और अच्छे नस्ल के नर पशु का चुनाव करना चाहिए, जिससे संचित वीर्य उच्च गुणों के हों।
6 नंबर देखा जाए क्वेश्चन, जलीय संवर्धन, समुद्री संवर्धन यानी मेरिकल्चर तथा परग्रहण मत्स्यन में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर देख लिया जाए। परग्रहण मत्स्यन साफ और लवणीय तथा समुद्र लवणीय जल स्रोतों से मछली पकड़ना परग्रहण मत्स्यन कहलाता है। ऐसे जल स्रोत मुख्य रूप से तालाब, पोखरा, नदी, लैगून आदि में होते हैं। इसमें उत्पाद कम होता है। 2 नंबर देखा जाए मेरिकल्चर। आर्थिक महत्व की अनेक मछलियों का संवर्धन समुद्री जल में किया जाता है, इसे मेरिकल्चर कहते हैं, जैसे मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, झींगा, मरुस्थल, ओयस्टर आदि। जल संवर्धन तालाबों में तरह तरह की मछलियों का संवर्धन किया जाता है। इस प्रकार से संवर्धित मछलियों में आपसी स्पर्धा नहीं होती। इससे तालाब में मछलियां उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार की मछलियां पालन विधि का जल संवर्धन कहते हैं। पालन विधि को जल संवर्धन कहते हैं। ये मछलियां जल स्रोत में भिन्न भिन्न हिस्सों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, जैसे कटला। जल की सतह से रेहू तालाब के मध्य क्षेत्र में मृगल कॉमन कार्य क्या है? तालाब की तली से ग्रास कार्प ये खरपतवार खाती हैं। समुद्री मत्स्यिकी क्या है? विवरण दे। उत्तर, हमें किसके बारे में समुद्री मत्स्य के बारे में बताना है? किसके बारे में समुद्री ठीक है मत है कि ये बारे में बताना। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। तो ऐसी मछलियाँ ठीक हैं। कौन सी ऐसी मछलियाँ जो खारे पानी में रहती है? किस में? खारे पानी में रहती है, ठीक है। इसमें रहती है, खारे पानी में रहती है। जैसे इसमें टाइपिंग मिस्टेक बहुत हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम पीडीएफ वापस से पीडीएफ जिनको ज़रूरत पड़ेगी उसमें सुधार करके दे देंगे। समुद्र का जल समुद्र का जल उन मछलियों को हम कहते हैं जो समुद्री मत्स्य से होते हैं या फिर कहते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं। इसको हम 7 नंबर को छोड़ देते हैं। 7 नंबर सुधार कर देंगे। 8 नंबर देखा जाए, 9, 10, 8 नंबर देखा जाए। समुद्री मत्स्यिकी तथा अंत मत्स्यिकी में अंतर स्पष्ट करें। अरे फ्रेंड है समुद्री मत्स्यिकी तथा अंतरस्थलीय माता से की मैं अंतर स्पष्ट करें। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, ठीक है। जो तो समुद्र मत्स्य की होती है, समुद्र मत्स्य की होती है, वह क्या होती है? समुद्र। इसका भी आंसर टाइपिंग मिस्टेक बहुत है, इसको भी छोड़ देते हैं। 9 नंबर देखते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन का विवरण दे। इस तंत्र में एक ही तालाब में 5 से 6 प्रकार की मछलियों का पालन होता है। इसमें मछलियां आहार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वे अपना आहार तालाब से अलग अलग क्षेत्रों से ग्रहण करती है। इसमें मछलियों के उत्पादन में दूसरे तंत्र की अपेक्षा में अधिक वृद्धि होती है। मधुमक्खी पालन पर एक लेख लिखे हैं, देख लेते हैं। उत्तर, यह एक कृषि उद्योग है। मधुमक्खी फूलों के रस को शहद में बदल देती है और इन्हें छत्तों में जमा करती है। जंगल में मधु एकत्र करने के लिए की परंपरा लंबे समय से लुप्त हो रही है। बाजार में शहद और इसके उत्पादन की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में स्थापित हो चला है। चलिए हम आज के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे 81 78 78 16 11 पे व्हाट्सअप करें, मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।